हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में जो लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, उसका एक सेकंड मेथड डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसमें ये एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें पॉसिबल जीरोस क्या होंगे ये चेक करने के लिए, अभी हम ये पहले भी बता चुके हैं, आज फाइनली सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखो, कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स आएंगे उनको लिख लो। कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स हैं वो प्लस माइनस 1, ये कांस्टेंट टर्म, ये 20 जो है 1 से डिवाइड होगा, फिर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 तो नहीं आएगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, ये फैक्टर्स हैं। और इनको सपोज अभी हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया, अच्छे सुनना। सपोज इसको नाम अभी हम लोगों ने एम दे दिया। एम किसको नाम दिया? टू द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। फिर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट यानी एक्स क्यूब, सबसे बड़ा पावर जो एक्स का है वो 3 है, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है इस केस में। कुछ प्रॉब्लम्स में ये 2x क्यूब या 3x स्क्वायर ऐसा कुछ हो सकता था, तो ये इसको अभी हम लोगों ने नाम n दे दिया। इस केस में ये 1 है। तो पॉसिबल जीरोस आपको अगर देखने हैं तो ये इससे मिलते हैं, m डिवाइडेड बाय n से। m और n को डिवाइड करके आपको पॉसिबल जीरोस मिलते हैं। मतलब आप इसमें 1 को 1 से डिवाइड करो, 1 आएगा, प्लस माइनस 1, ये पॉसिबल जीरोस। ये किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में एप्लीकेबल होगा। प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 10 होगा, प्लस माइनस 20। इस केस में n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 2 होती तो क्या आ जाता? पॉसिबल जीरोस, पॉसिबल जीरोस ये आ जाते प्लस माइनस 1 अपॉन 2, अगर यहां पर 2 होता तो। प्लस माइनस 2 अपॉन 2 यानी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 4 अपॉन 2 यानी प्लस माइनस 2, ऐसे निकाले जा सकते थे। तो ये अभी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब देखो जीरोस अभी हम लोगों को पता चल गए। जीरोस इसके क्या आ गए? x की वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अभी हमने इसमें लास्ट क्लास में ये बताया था कि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 20 ये पॉजिटिव वैल्यूज तो अभी आप अलग कर ही सकते हैं, क्योंकि x की अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर बनाना है तो कुछ टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बोला डायरेक्टली यू कैन नेग्लेक्ट दी पॉजिटिव वैल्यूज। अब माइनस 1 अगर अभी हम लोग देखें, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, सपोज इसको अभी हम लोगों ने नाम px दे दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर रखा तो p ऑफ माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 20। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 1 3 बार माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 एंड प्लस 20। तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 12 और ये माइनस 12, 0। तो x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर, x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग बोलेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो इतना पार्ट तो अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। फिर अभी हमने बोला था डिवीजन करके आप इसके बाकी के फैक्टर्स निकाल सकते हैं।
डिवीजन करके जो प्रोसेस है वो अभी हम बता चुके हैं, वो अगर आप बोलेंगे तो इस प्रॉब्लम में भी डिस्कस कर लेंगे। x+1 इसका एक फैक्टर है। अब x+1 अगर इसका फैक्टर है तो x+1 की मदद से हम लोग ये वाले टर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना, x+1 की मदद से अगर अभी हम लोग इसको फिर से लाने की कोशिश करें तो कैसे आएगा। अभी हम लोग दो स्टेप्स एक साथ लिखेंगे, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में भी बताया था। x+1 की मदद से ये अगर लाना है, जैसे x³ लाना है, एक एक टर्म को देखते जाओ। x³ अगर लाना है तो x+1 में आपको किसका, x² का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा वो यहां पर लिख लो। ये जैसे ही अभी आप ये टर्म लिखते हो तो ब्रैकेट्स खोल लेना। ब्रैकेट्स खोलोगे तो कितना आ जाएगा, x³ प्लस x²। जैसे ये टर्म लिखा, ब्रैकेट्स खोलो, इसको लिख लो, और इसको लिखने के बाद फिर से ऊपर जाओ। ऊपर जाओ मतलब x³ तो आ गया है, x² आया, लेकिन हमें 13x² चाहिए। अब ये 13x² अभी हम लोगों को अगर चाहिए तो अब हम लोगों को x² में 12x² ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप्स अभी हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, पहले इधर से इधर आए, इधर से फिर इधर आए, फिर इधर से इधर आ गए। ये देखो x³ आ गया है, x³ लाना था, x³ आ गया, फिर 13x² आ गया, x² प्लस 12x²। तो 12x² अब लाना है यहां पर। 12x² अगर लाना है तो अभी आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12x² क्यों लाना है ये ध्यान से देखो, x³ तो आ गया है, प्लस x² भी आ गया, अब ये 12x² लाना है, तो अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12x से अगर मल्टीप्लाई करें, फिर से ऊपर की तरफ जाओ तो 12x इंटू एक्स 12x² आ गया, 12x इंटू 1 ये 12x आ गया। और ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाने में आप देखो यहां पर 12x आया, लेकिन 32x चाहिए था, तो फिर से नीचे आओ, ठीक करो। 12x आ गया, 32x लाना है तो इसमें प्लस 20x लिख लीजिए। अब ये 20x लाना है तो फिर से नीचे की तरफ, मतलब स्टेप्स आपके बिल्कुल ऐसे रहेंगे सर्कल में। तो 20x अगर लाना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा 20x प्लस 20। अब देखो सारे स्टेप्स को, ऐसा लग रहा है जैसे हर टर्म को अभी हमने स्प्लिट कर लिया। 13x² को क्या लिखा, x² प्लस 12x²। 32x को क्या लिखा, 12x प्लस 20x, और ये 20 एज इट इज लिखा हुआ है। तो जैसा क्वाड्रेटिक में अभी हम लोग स्प्लिटिंग द मिड टर्म लेते हैं, तो वहां पर क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन ये स्प्लिटिंग मेथड ही है। अब इसमें स्प्लिटिंग में आपने फिर इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों में से 12x कॉमन ले लिया और इन दोनों में से 20 कॉमन ले लिया। अब इसके बाद क्या बचेगा, x+1 आएगा, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 12x प्लस 20। अब सुनना ध्यान से, x+1 है, अब इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से कर लो। स्प्लिटिंग द मिड टर्म से अगर आपको करना है तो ये यहां पर x² के साथ 1 है, x बिना x के यानी कांस्टेंट टर्म 20 है, x² के साथ 1 और कांस्टेंट टर्म 20 यानी 20 लाना है। दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर आए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 10 दो नंबर्स हो सकते हैं, तो x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20 ऐसा कुछ आएगा। वी हैव स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब ये कितना मिल जाएगा, x+1। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x+2 बचेगा
प्लस 10 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब x प्लस 2 पूरे में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को डाउट था पिछली क्लास का, सो वी हैव परफॉर्म दिस प्रॉब्लम वंस अगेन। अब इसमें एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक भी तुम लोगों को बता दें। ये देखो, ये आंसर सही है कि नहीं, ये डायरेक्टली आप शुरू की स्टेजेस में चेक कर सकते हैं। देखो ध्यान से, कैसा, आप इसके फैक्टर्स अगर आप देखो तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, सॉरी प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 10 है और प्लस माइनस 20। अब आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं। अब नेगेटिव नंबर्स हटाने का रीजन तो अभी हम बता चुके हैं कि नेगेटिव नंबर्स, सॉरी, ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब इसमें आपके जो भी फैक्टर्स होंगे उन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर, उन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1, 2 और 4 लिया, या 1, 2, 5 ले लिया, या 1, 2, 10 ले लिया। इनमें से कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, जीरोस इनमें से कोई भी आ सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स रहेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, और 3 नंबर्स रहेंगे। तो अब हम लोग इसमें देखें तो 1, 2 और 4 3 नंबर्स तो हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना 8 आ रहा है। तो अब 20 अगर आपको लाना है तो 20 कैसे लाया जा सकता है, आप देख लो इतने सारे नंबर्स में 1, 2, 4, 5, 10 और 20 3 नंबर चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको नंबर जो सिलेक्ट करने पड़ेंगे 1, 2 और 10, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और कोई ऐसा भी बोल सकता है 1, 4 और 5। तो अब इसमें से कौन से वाले नंबर जो हैं आंसर दे देंगे, इसके लिए आप इस वाले नंबर को देखना, ध्यान से देखना इसको। आंसर ऐसे वाले नंबर से मिलेगा जिनको जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 13 आ जाए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये खत्म हो जाएगा हमारे पास 1, 4 और 5 का। क्या बचेगा, 1, 2 और 10 बचेगा। 1, 2 और 10 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1 + 2 + 10 13 आ रहा है। तो अब हम लोग इस पोजीशन में हैं कि अब हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली लिख पाए। कैसे डायरेक्टली लिख पाएंगे, देखो जरा। अब हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कितने, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 10 आ जाएगा। एग्जामिनेशन में मत करना डायरेक्टली का। अभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें, जो ट्रिक्स अभी हम बताते हैं, दोज आर जस्ट मेंट टू वेरीफाई योर आंसर्स। आपको सिर्फ आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए इनका यूज करना है। नहीं तो अगर आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आप डायरेक्टली ये लिख कर आओगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मार्क्स, कैसे मिलने वाले, नहीं मिलेंगे, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ट्रिक में फिर से रिपीट कर दें, आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं पॉसिबल, इसके जो फैक्टर्स हैं 20 के वो लिख लिए। अब इनमें अभी हमने नंबर्स ऐसे 3 चुनने हैं, 3 नंबर्स। क्यों 3 क्यों चुनने हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन में 3 जीरोस आएंगे, है ना। तो 3 ऐसे नंबर्स चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो 3 नंबर्स अभी हमने 2 तो बता दिए, आप बहुत सारे पॉसिबल बना सकते हैं। अब ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 1 × 2 × 10 20 आ जाएगा, 1 × 4 × 5 ये भी 20 आ जाएगा। तो इनमें से कौन सा होगा वो चेक करने के लिए अभी हमने बोला कि ये x³ के जस्ट बाद वाला जो टर्म है उसको देख लो, इनमें से किसमें जोड़ने पर ये 13 के बराबर आ रहा है, वो 13, वो कॉम्बिनेशन जो है दैट विल गिव यू द आंसर। सो द आंसर विल बी x + 1 × x + 2 × x + 10। ठीक, अब आज इसमें एक प्रॉब्लम और कर ले रहे हैं, क्योंकि जिसके जो भी डाउट्स रह गए हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेना। इसमें पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं, इसके डिवाइजर्स m जो हैं वो क्या आ जाएंगे, +-1, +-2, +-3, +-4, बहुत सारे आएंगे। आप स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करो। x की वैल्यू 1 अगर लिखें, x की वैल्यू 1 अगर लिखेंगे तो p1 कितना आ जाएगा, 1 - 23 + 142 × 1, 1 का क्यूब 1 आएगा, 23 × 1 का स्क्वायर 23 आएगा, 142 × 1 142 आएगा, -120, यानी ये -22 और ये +22। तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि x = 1 पर यानी p1 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x - 1 इज अ फैक्टर। x - 1 इसका एक फैक्टर है, नोट कर लेना। फिर अभी हमने अगली स्टेप ले लें। अब x - 1 एक फैक्टर है, क्या करेंगे, x - 1 की मदद से ये टर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो हमने बोला आप इधर जाएंगे, फिर स्टेप पर जाएंगे, फिर स्टेप पर जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, ऐसा कुछ फॉलो करेंगे। तो कैसा आएगा बताओ। x³ लाने के लिए, x³ लाने के लिए क्या लिखोगे यहां पर, x²। फिर क्या करोगे, ऊपर वाली स्टेप पर जाओ, ऊपर वाली स्टेप यानी इसको खोलो ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा, x³ आ गया, -x² आ गया। अब फिर और ऊपर जाओ, इसमें देखो तो x³ तो आ गया, x³ - x²। अब और ऊपर वाली स्टेप में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर -23x² था। अब 23x² लाने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, -22x² और कर देंगे। देखो अभी हमने बोला x³ लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गए तो हमने देखा ये ठीक आ गया। अब ये जब ठीक आ गया तो अगला वाला टर्म देखो, क्या ये आ गया, नहीं, इधर तो सिर्फ -x² आया है। तो अगले वाले टर्म को देखकर अभी हमने यहां पर -22x² लिख लिया, और ये -22x² इधर बनाने के लिए -22x का मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो अभी हम पहले इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, इधर से स्टेप पर आए और 22x² से इधर आ गए। अब देखो हमने एरो इसलिए बना दी क्योंकि आपको क्लियर रहेगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैसा रहेगा। -22x² आ गया, अब फिर ऐसे चलो तो कितना आ जाएगा, -22x² और +22x। जब इस पर आ गए तो इसको देखो, क्या ये आ गया है, 22x आया, लेकिन हमें कितना चाहिए, 142 चाहिए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, +120x, यहां से फिर इधर आ गए। अब 120x है तो यहां पर फिर से 120 लाने के लिए ये 120x आ गया, -120। अब इसमें x - 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x² - 22x सिंप्लीफाई करो जल्दी से। अब ये कितना आ जाएगा, x - 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। इसकी भी अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? अगर आप ये सही लिख रहे हो, हर एक चीज अभी हम वेरीफाई करना सिखाएंगे। आप इन क्लासेस में ये एक डिफरेंस फील करोगे, हम हर प्रॉब्लम में आपको ये चीज बताते चलेंगे कि आप सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। ये देखो, आप एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर 1 लिखा हुआ है और अगला नंबर -10 है, तो 1 और -10 ये रेशियो आ गया पहले और दूसरे नंबर का। तीसरे और चौथे नंबर का रेशियो कितना आ जाएगा? -12 और 120। कैंसिल करो, पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो आया है वही तीसरे और चौथे नंबर का रेशियो भी आएगा, अगर आप सही लिख रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा? x-1 x इंटू x-10 आएगा, -12 इंटू x-10 आएगा। अब फिर कितना आ जाएगा? x-10 कॉमन आ जाएगा, तो ये x-1 इंटू x-10 इंटू x-12। अब इसके बाद अगर कोई इस मेथड में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए, तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से आएगा ही डेफिनेटली। और फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई आपको ये मेथड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जब आपको पता चल जाए कि x-1 इसका एक फैक्टर है, तो क्या करें? आप डिवीजन कर लो, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है ना। तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक करके देख सकते हैं। तो एक, चूंकि बहुत दिन से अभी हम लोगों ने डिवीजन नहीं किया, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। डिवाइड करो जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहे हैं हम। अब डिवीजन वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमने बताया है। x³ को आप x से डिवाइड करो, x² आ जाएगा, x² इधर लिख लो, तो ये x³ माइनस x² आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन चेंज होगा, ये -22x² आ जाएगा, और -22x² प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करें? अगला क्वेश्चन कैसे मिलेगा? अगला क्वेश्चन लाने के लिए 22x² को आप x से डिवाइड करो, तो ये 22 आएगा, -22 आएगा, -22x, तो ये -22x² प्लस 22x कितना आ जाएगा? 120x। आप अगर स्टेप्स को फॉलो करें तो देखो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही आया है। 22x² आ रहा है, ये 22x² है। टर्म्स परफेक्टली बिल्कुल वैसे ही आते हैं, बस लिखने का तरीका, ये इतना बड़ा डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, 2 लाइंस में आ जाएगा। थोड़ी सी मेंटल मैथ्स लगेगी, मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन हमें जो है ये मेथड ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब ये पर्सनली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से मेथड जो है सूट करता है, उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं लास्ट। अब उसके बाद अभी हम लोग आज कुछ होमवर्क भी दे देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फिर अभी हम लोग इसकी लास्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। बट विल बी डिस्कसिंग वन मोर प्रॉब्लम टुडे।
एक्स टू द पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 35x² प्लस 50x प्लस 24। सपोज इसको फैक्टराइज करना है। अब इसमें जैसा अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, ये जो इसका कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को आपको अलग लिखना है। इसके जो फैक्टर्स हैं या डिवाइजर्स हैं वो लिखें, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 और +-24, ऐसा कुछ आएगा। और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा x का पावर है, जो x का सबसे बड़ा पावर है उसके साथ कोएफिशिएंट कितना है उसको n नाम दे दो। n की वैल्यू यहां पर 1 है, तो m/n विल गिव यू द पॉसिबल जीरोस। तो m/n अगर अभी आप लें तो यही सारी वैल्यूज आएंगी। और इसमें अगर आप देखें तो फिर से सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज रखने पर ये जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसको अभी हम लोगों ने px बोल दिया, x = -1 ले लो, p of -1 निकाल लो, -1 to the power of 4 प्लस 10 इंटू -1 का क्यूब प्लस 35 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू -1 प्लस 24, ऐसा कुछ आएगा। सॉल्व करो। अब इसमें ये 1 आएगा, -10 आएगा, +35 आएगा, -50 प्लस 24, ऐसा कुछ आएगा। ये दोनों मिलाकर -15 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मिला लें तो -25 आ जाएगा, और 1 + 24 कर लें तो +25। आपको जैसा कंफर्टेबल हो, ऐसा मत सोचना कि भैया हमेशा इन्हीं को ऐड करना है। तो ये 0 आ रहा है, तो अब हमें क्या पता चल गया कि x + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। x + 1 इसका एक फैक्टर है। अब x + 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो बाकी के निकालने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन या तो बड़ा सा वो आ जाए, या फिर लिखने का तरीका x + 1 जरूरत पड़ेगी अगर स्पेस की, तो अभी हम लोग और इधर पर लिख लेंगे। ये 4th डिग्री इक्वेशन है, इसलिए इसके 4 फैक्टर्स आएंगे। और इसके जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर पता चल गया। अब हम लोग कैसा लिखेंगे, x + 1 आ गया है, x to the power of 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, x³ से मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करोगे, आप ये वाली स्टेप लिखोगे, ये वाली स्टेप के बाद फिर इधर जाओगे, देखोगे सही आ गया कि नहीं। जो स्टेप सही आ गया उससे आगे बढ़ जाओगे, मतलब ये x³ × x to the power of 4 आ गया, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद x³ आ गया। तो अभी हम देखें, जब x³ लिखा तो x to the power of 4 आया, मिला लिया, बिल्कुल सही आ गया। फिर प्लस x³ आया, फिर मिलाकर देखा कि ये सही नहीं आया, जो सही आ गया उसको टिक कर दिया। अब इसको सही बना लो। सही बनाने के लिए ये x³ है, अब हम लोग क्या करेंगे, 9x³ और ऐड कर दो, तो ये भी सही हो गया।
अब जब 9x³ बनाना है तो इधर पर क्या करेंगे, 9x³ बनाने के लिए 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर से आप इधर पर आए, इधर से इधर पर आ गए। अब क्या आ गया, 9x³ तो आ गया, 9x³ तो आ गया प्लस 9x² आ गया। तो अब देखो फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, 9x³ प्लस 9x² इस स्टेप पर आ गए। अब 9x² से आप इसको चेक करो, क्या ये टर्म सही आया, अभी नहीं आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 35 लाने के लिए, ये 35 लाने के लिए प्लस 26x² और कर लो। अब 26x² अगर करना है तो कैसा लिखेंगे, 26x से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 26x², 26x² तो आ गया, फिर प्लस क्या आ गया, प्लस 26x आ गया। अब 26x जो है यहां पर आया क्या, नहीं आया, ये 50x है। तो क्या करेंगे, अब आप इसको सही करने के लिए क्या करोगे, प्लस 24x और कर लो, और ये 24x करने के लिए 24 × x + 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, x + 1 × x³ प्लस 9x² प्लस 26x प्लस 24। अब इसमें नेक्स्ट फैक्टर क्या रख सकते हैं, x = -2 चेक करके देखो, ये एक अलग प्रॉब्लम बन गया। इसको अभी हम लोग gx लिख दे रहे हैं, px की जगह gx इज x³ प्लस 9x² प्लस 26x प्लस 24। अब हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज ट्राई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। -2 रखो तो g ऑफ -1 ट्राई कर चुके, तो g ऑफ -2 विल बी -2 का क्यूब प्लस 9 × -2 का स्क्वायर प्लस 26 × -2 प्लस 24। सॉल्व करके देखो बेटा कितना आ रहा है। आप इस पे जूम पे भी मैसेज करके आंसर दे सकते हैं, मतलब आपको फोन को अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम और इफ यू वांट टू आंसर यू कैन मैसेज मी, मैसेजेस हमको सब देखेंगे। अब इसमें -2 का क्यूब -8 आ गया, ये 4 आ गया, 4 9 ये 36 आ गया, -52 आ गया प्लस 24। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा और ये -28 आ जाएगा। हाँ, ये किसी ने आंसर दिया 0, यस परफेक्टली ओके। तो g ऑफ -2 इज 0, मतलब इसमें x + 2, अगर x की जगह -2 रखने पर 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब x + 2 इसका एक फैक्टर है। अब x प्लस, ये कॉपी कर लेना बेटा जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक्सरसाइज अभी हम लोग खत्म करने वाले हैं, ये तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टफ क्वेश्चंस तो आएंगे, है ना। तो बिल्कुल चिंता मत करना, आज अभी हम बहुत सारे देने वाले हैं इसे, ठीक है। अब इसमें टर्म्स क्या आ जाएंगे वो देखो ध्यान से। x + 1 तो था, अंदर क्या था, x³ प्लस 9x² प्लस 26x प्लस 24। x + 2 की मदद से ये लिखेंगे। देखो ये फिर से डिवीजन क्या आ जाएगा, और इसमें अगर दिक्कत जाती हो मान लो, तो आपको जो एक ट्रिक सिखाई है डिवीजन की, वो डिवीजन की ट्रिक फॉलो कर लेना, तो ये नंबर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, हार्डली इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। इधर क्या क्या लिखना है, ठीक है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है।
तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इधर पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आने के बाद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर आ गया। अब ये हमें 9x स्क्वायर चाहिए तो 7x स्क्वायर और ऐड कर दो तो ये 7x आ जाएगा। तो 7x स्क्वायर प्लस 14x आएगा, लेकिन ये 14x नहीं चाहिए, अभी हमें कितना चाहिए 26, तो प्लस 12x और ऐड कर दो और 12x लाने के लिए 12, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और इसको भी अगर आप फैक्टराइज कर लें तो कुछ बच्चे तो मन में कर सकते हैं, क्या आ जाएगा इसका। अब इसकी भी एक ट्रिक बता दे रहे हैं, देखो जरा। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। देखो अब इसकी ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है। हम लोगों को जो प्रॉब्लम दिया हुआ था x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24, ऐसा कुछ है। अब हमने इसके फैक्टर्स क्या बोले थे, 1 2 3 4 6 12 और 24, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। अब हमें ऐसे नंबर्स चुनने हैं, चार नंबर्स क्यों, क्योंकि ये x टू द पावर ऑफ 4 वाला टर्म है। चार नंबर्स ऐसे चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 24 और जो चाहो आप वो कॉम्बिनेशन बना लेना। तो मल्टीप्लाई करने पर अगर 24 इन नंबर से मिल रहा है, चार नंबर्स को, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए और पॉसिबिलिटीज आप निकाल पाए, ऐसे चार नंबर्स इनमें से ढूंढ पाए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। और फिर उसके बाद ये जो चार नंबर्स रहेंगे इनका एडिशन 1 2 3 एंड 4, इन सब का एडिशन जो है इस वाले नंबर के बराबर आएगा। ये पिछले प्रॉब्लम में भी अभी हमने बताया था। तो आप देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 एंड 4 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बताओ